दोस्तों, मैं आज आपको ग्रीन बिल्डिंग्स के बारे में बताऊंगा। आपने ये शब्द काफ़ी सुना होगा कि ग्रीन बिल्डिंग्स क्या होती हैं, पर काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ग्रीन बिल्डिंग मतलब ये होगा वो होगा। दे आर वेरी डाउटफुल। बट मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताता हूँ। ग्रीन बिल्डिंग्स वो होती हैं जो ऊर्जा की बचत करती हैं, जो एनर्जी एफिशिएंट्स होती हैं और जो सस्टेनेबल होती हैं। मतलब प्राकृतिक चीज़ों को लेके बनाई जाए और प्रकृति का जितना कम नुकसान हो सके किसी बिल्डिंग को, घर को, हॉस्पिटल को बनाने में, उसको ग्रीन बिल्डिंग बोलते हैं। मैं आपको अब इस श्रृंखला की आने वाले वीडियोस में कुछ छोटी छोटी बातें बताऊंगा कि एक आम आदमी जब अपना घर बनाए तो उसे कैसे थोड़ा सा एनर्जी एफिशिएंट बना सकता है। प्लीज आगे के वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए, एनर्जी एफिशिएंट होम्स के लिए सबसे पहले अब हम बात करेंगे हीट रिडक्शन की, कि घर की दीवारें और छत कैसे कम गर्म हो। अगर वो कम गर्मी सोखेंगी तो घर के अंदर कम गर्मी छोड़ेंगी, तो आपको घर में रहना उतना ही कंफर्टेबल रहेगा एंड एसी की रिक्वायरमेंट्स उतनी ही कम रहेंगी। तो अभी पहले बात करते हैं वॉल इंसुलेशन की। वॉल इंसुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? कुछ मटेरियल्स हैं जैसे एएसी ब्लॉक्स या जो फ्लाई कॉन ब्लॉक्स बोलते हैं। वो ब्लॉक्स हल्की होती हैं एंड ये हीट को रिडक्शन करती हैं और इनको बनाते समय पानी का कंजम्पशन भी कम होता है। तो अगर आप एसी ब्लॉक या फ्लाई कॉन ब्लॉक्स का यूज करते हैं तो आपकी वॉल्स में हीट इंसुलेशन होता है। वॉल इंसुलेशन के लिए अब हम और क्या कर सकते हैं? आपकी जो एक्सटर्नल पेंटिंग होती है, जो घर की दीवारों में हम बाहर की ओर से पेंटिंग करते हैं, कोशिश कीजिए कि उन्हें सफेद, व्हाइट कलर या हल्के कलर से कीजिए। जब बाहर की दीवारों का कलर हल्का रहता है तो वो कम धूप सोखती हैं, आपके घर में एक ब्राइटनेस लगती है बाहर की ओर से भी, एंड इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस हीट। घर के अंदर वो कम गर्मी सोखती है। दोस्तों, अब हम रूफ इंसुलेशन की बात करेंगे, यानी कि घर की छत की इंसुलेशन। इसको आप दो प्रकार से कर सकते हैं। एक, अंडर सीलिंग इंसुलेशन मटेरियल्स बहुत सारी कंपनी बनाती हैं। अंडर रूफ इंसुलेशन, वो इंसुलेशन ब्लॉक्स आते हैं, आप उनको घर की छत के नीचे लगा सकते हैं, या आप घर की छत के ऊपर सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट लगा सकते हैं जिसकी एसआरआई मतलब सोलर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वैल्यू अच्छी हो। मार्केट से वो पेंट खोज के आप सोलर रिफ्लेक्टिव पेंट छत पे लगाते हैं तो वो हमारे घर को ठंडा रखने में थोड़ी सी मदद भी करता है। दोस्तों, ग्रीन बिल्डिंग के लिए आज हम एक और पॉइंट की बात करते हैं। आजकल क्या हो रहा है, घरों में एसी लगते हैं। एसी लगेगा इसलिए हम क्या करते हैं कि घर की विंडोज एंड डोर्स को बहुत ही लिमिटेड कर देते हैं। एंड विंडोज तो आजकल बहुत जगह है ही नहीं, पर हमें अच्छे विंडोज चाहिए फॉर टू रीजंस। एक, लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जितनी नेचुरल लाइट घर में आ सके वो आपके लिए एर्गोनॉमिकली और हेल्थ वाइज भी अच्छी है। एंड प्रॉपर एयर वेंटिलेशन के लिए भी विंडोज होनी चाहिए। मैं जहां खड़ा हूं, आप प्लीज हैव अ लुक कि यहाँ पे कितनी मैक्सिमम विंडो स्पेस दी गई है और लाइटनिंग कितनी अच्छी है एंड काफी फ्रेश एयर घर के अंदर आ रहा है। दोस्तों, ग्रीन होम का मतलब एक हेल्दी होम, और एक हेल्दी होम के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है घर की अंदर की पेंट्स अच्छी कंपनी का यूज़ करें एंड अच्छा यूज़ करें जो लो VOC हो। VOC, दुकान में जाके पूछेगा कि इसका VOC कंटेंट कितना है। हमें लो VOC पेंट्स चाहिए जो स्मेल भी कम करती हैं एंड उनके जो केमिकल कंपोनेंट हैं वो हवा में मिक्स नहीं होते एंड आपको हेल्दी भी रखते हैं। सो भले पेंट्स रुक के कीजिए अगर आपके बजट का इशू है, पर पेंट जब भी करें तो अच्छी कंपनी का और अच्छे क्वालिटी का ही पेंट करें। दोस्तों, अब एक और जरूरी पॉइंट, वाटर। पानी की किल्लत बहुत है और होने वाली है। हम अपने घर को ग्रीन बना सकते हैं और कैसे इस पानी की दिक्कत को भी रोक सकते हैं, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? वाटर एफिशिएंट फिक्सर्स मार्केट में आजकल मिलने लगे हैं कि आप जब नॉर्मल फ्लश करते हैं तो उसमें कम पानी जाए। वाटर यूरिनल फ्लश फ्री आ चुके हैं एंड आपके जो घरों के नल होते हैं, जो हम सब्जी धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए यूज करते हैं, उनमें लगाने के लिए एरेटर्स आते हैं। अगर वो फिक्सचर्स हम अपने नल में लगाएं तो क्या होता है कि पानी की खपत बहुत कम होती है, पानी का फ्लो रिड्यूस हो जाता है, पर आपका काम नहीं रुकता।
अब एक बहुत जरूरी पॉइंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम अपने नॉर्मल घरों में भी कर सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अपने घर के छत के ऊपर जो बारिश का पानी इकट्ठा होता है, जो रेन वाटर पाइप के द्वारा नीचे आके नालियों में बह जाता है, अगर हम चाहें तो अपनी बिल्डिंग में, अपने घर के नीचे या बगल में जहाँ स्पेस है वहाँ एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं, कुछ 2-4 फिल्टर की लेयर लगा सकते हैं। उनके थ्रू वो पानी घर के नीचे स्टोर रहता है, जो आपके 2-4-5 महीने तक काम आ सकता है। इससे आप एनवायरनमेंट की रक्षा करते हैं, अपने पानी के बिल की बचत करते हैं, क्योंकि ये पानी आपका घर धोने, गाड़ी धोने वगैरह बहुत काम में आ सकता है। इट्स अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट एंड आप कर सकते हैं। अब ग्रीन बिल्डिंग्स के लिए या एनर्जी एफिशिएंट होम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके घर में जितनी भी लाइट्स हैं आप उनको एलईडी में कन्वर्ट कीजिए, एलईडी ही लगाइए। एंड आप जो भी अप्लायंसेस लेते हैं घर में यूज करने के लिए, वो स्टार रेटेड अप्लायंसेस लें। जो एसीज यूज करते हैं, एसी भी अच्छी कंपनी का लें जो कम वोल्टेज में काम करे, एंड एसी का टेम्परेचर 24 या 24 के ऊपर रखिए। ये बहुत ही सिंपल टिप्स हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके, जो काफ़ी कॉमन है, आपने सुने भी होंगे, बट सुनने के अलावा आप इनको इम्प्लीमेंट भी कीजिए। आपके घर में एनर्जी एफिशिएंसी काफ़ी आएगी एंड आपके बजट पे भी किफ़ायती होगा। दोस्तों, ये मैंने आपको ग्रीन बिल्डिंग्स या एनर्जी एफिशिएंट होम्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स शेयर किए हैं, जो ज़्यादा की डिटेलिंग में नहीं है बट एक ओवरव्यू है। अगर आपको इस बारे में कुछ और जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल ट्राई टू शेयर यू। एंड ये सारे पॉइंट्स इंप्लीमेंट करने से पहले आप आपके इंजीनियर या आर्किटेक्ट को कंसल्ट करके ही करें, क्योंकि हर घर अलग होता है, हर घर के टाइप्स अलग होते हैं, उनको कंसल्ट करके ही करिएगा। थैंक यू।